हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एचपी टैट मेडिकल की जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम उसके लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तैयारी के तहत आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉड्यूल नंबर 7, जिसमें हम 30 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे बॉटनी और जूलॉजी के। ओके। और ये जो आपका आज का जो हम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं वो नवंबर 2019 में जो टैट की परीक्षा हुई थी उस पर आया था। तो उस पर ऐसा हुआ था कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों का अलग सेक्शन नहीं थे, एक ही सेक्शन में 60 क्वेश्चंस थे। तो हम क्या करेंगे कि हम जो 60 में से पहले 30 आज उठा लेंगे और जो बाकी के 30 होंगे वो कल करेंगे, ताकि आपको उतना ही आपको बर्डन है जितना आप रिवाइज कर पाओ या समझ पाओ। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ होमो सैपियंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम। यानी कि जो सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन हुआ था, तो वो ऐसा माना जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ होगा। ओके। तो इसके ऑप्शंस हैं एशिया, साउथ अफ्रीका, यूरेशिया, एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। सॉरी, इसका सही है, इसका जो ऑप्शंस हमारे पास वो हैं, पहला ऑप्शन इसके जो नीचे चला गया है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अफ्रीका और यूरेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि अफ्रीका। ठीक है। तो हम इसको कैसे कैसे कह सकते हैं, तो अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ होमो सैपियंस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम अफ्रीका। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस सिस्टम, एनालॉगस ऑर्गन्स इज। एनालॉगस ऑर्गन्स का नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो सही उदाहरण है एनालॉगस ऑर्गन वो है डी, यानी कि सेकंड का डी। इसका मतलब कि ऊपर जितने भी हमें एग्जांपल दे रखे हैं ना, तो इसमें से द आर्म्स एंड डॉग्स फोर लेग, आर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क, पोटैटो और रनर ऑफ ग्रास, इन तीनों में से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो आंसर रहेगा डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट्स इंडिकेट पॉल्यूशन। कौन से प्लांट पॉल्यूशन इंडिकेट कर सकते हैं। लिचेंस है, फंजाई है, एल्गी है या माइक्रोप्लाज्म है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लिचेंस। लिचेंस को स्टडी करके या उनको देख के पता लगा सकता है कि पोल्यूशन का लेवल क्या है या क्या स्तर है। सो लिचेंस आर दोज प्लांट्स दैट इंडिकेट पोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ किस ऑटोट्रॉफ से शुरू हुआ था, कि कीमो ऑटोट्रॉफ से शुरू हुआ था, या फिर साइनोबैक्टीरिया या फोटोट्रॉप्स। तो इसका एक्चुअली उस साल जब ये क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन सही नहीं था। तो इसका जो इसमें जिसने जो भी किया था उसको सही आंसर, उसको पूरे पूरे मार्क्स मिलते, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन करने की, इसका आंसर देने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन गलत है, हम इसको अलग तरीके से समझेंगे किसी दिन। ना क्वेश्चन 5, क्वेश्चन मैं यहाँ पे इनको सॉरी मैं वापस आ रहा हूँ, इनको स्क्रीन इंक्लूड करता हूँ ताकि आपको पूरे पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पर इसका जो आंसर था वो उसमें सही नहीं था, तो क्वेश्चन सही नहीं था, इसलिए इसको पूरे मार्क्स मिले थे। जिन्होंने सही किया, जो भी ऑप्शन लगा उसको इसका नंबर मिला था 2019 नवंबर में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोकेमिकल्स डज नॉट, एलोकेमिकल्स डू नॉट अलाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो नियर बाय आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है। तो एलोकेमिकल्स जो होते हैं, जो दूसरे जीवों को अपने एक तरह से जिनमें जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दूसरे जीवों को वहाँ से सैनिटाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका चार ऑप्शन है, पेनिसिलियम स्पीशीज, आर्किया स्पीशीज, राइजोपस स्पीशीज, बैसिलस थ्रूजनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि पेंसिलिन। जिससे कि पेंसिलिन से क्या बनता है, पेंसिलिन। और पेंसिलिन जो होता है वो उसमें एंटीबायोटिक, सॉरी उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। ओके।
तो ये जर्म्स का जो इफेक्ट होता है उसको, जो कीटाणु होते हैं बीमारी पैदा करने वाले, उनको ये खत्म करता है. दे डू नॉट अलाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो नियर बाय. तो पेनिसिलिन से बना था पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक. विच वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज. इंडेंजर्ड स्पीसीज होता है जिनका भी अस्तित्व कुछ दिनों में खत्म होने वाले हैं और जिनके बहुत कम जो जीव है वो बचे हुए हैं. तो ऑप्शंस हैं वाइल्ड बफेलो, इंडियन डेजर्ट कैट, गोल्डन लंगूर और स्नो लॉरिस. इसका सही आंसर वो है ए, यानी कि वाइल्ड बफेलो. वाइल्ड बफेलो का जो इन चारों में से एंडेंजर्ड स्पीशीज में जिनके अस्तित्व खत्म होने के कगार है, बट अभी भी उनके कुछ जीव बचे हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्कुलर फेरिंक्स इज अ फीचर ऑफ. जो मस्कुलर फेरिंक्स है वो किसका फीचर है. प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है ये मस्कुलर फेरिंक्स, एम्फीबिया में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, एस्किलेमिन्थेस में पाया जाता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी, एस्किलेमिन्थेस. मस्कुलर फेरिंक्स किसमें पाया जाता है ना, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं है, एम्फीबिया में भी नहीं है, आर्थ्रोपोडा में भी नहीं है. यह है एस्किलेमिन्थेस मस्कुलर फेरिंक्स. अब क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका जो इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है. तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 22 मई को मनाया जाता है. 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि 9th क्वेश्चन जो है सर्कस एंट्रिकस इज द नेम ऑफ. ठीक है, तो ये एक हमारे बॉडी के एक पार्ट मान लेते हैं या उसके अंदर का कोई स्ट्रक्चर है. तो ये किसको बोला जाता है सर्कस एंट्रिकस. तो इसका सही आंसर है वो है बी, इंटेस्टिनल जूस. तो अगर हम इसको कहना होगा आंसर इसका कैसे आंसर इसका बोलेंगे, सर्कस एंट्रिकस इज द नेम ऑफ इंटेस्टिनल जूस. जो हमारे आंतों में जो पाया जाता है जो केमिकल, उसको बोलते हैं सर्कस एंट्रिकस. एंट्रिकस इंटेस्टिनल जूस. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन. अमाइलेज, रेनिन और ट्रिप्सिन में क्या कॉमन है. वो तीनों प्रोटीन हैं, या तीनों प्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, या तीनों स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, या तीनों का पीएच कम होता है. तो इसका राइट आंसर ए, दीज ऑल आर प्रोटीन्स. Amylase, renin, trypsin, all are proteins. Question 11. The normal range of breathing rate per minute in an average adult. एक एवरेज अडल्ट में जो नॉर्मल रेंज होती है ब्रीदिंग रेट पर मिनट वो कितनी होती है. 9 से 12, 15 से ये 1 मिनट की रीडिंग पूछना है. ये 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33. इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 15 to 18 पर मिनट. क्या हो रही है, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट एट रेस्ट. तो ये रेस्ट का पूछ रहा है, ये 15 to 18 मिनट. जब वो रेस्ट करता है बॉडी कोई हरकत या मूवमेंट नहीं कर रही होती एट दैट टाइम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 12 है टिक द प्रोटोजोन डिजीज. ये नीचे जो 4 डिजीज हैं, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डाइसेंट्री, पोलियो, इन 4 में से प्रोटोजोन जो प्रोटोजोआ जो कॉज करता है वो कौन सी है. इसका राइट आंसर है सी, यानी कि डाइसेंट्री. डाइसेंट्री इज ए प्रोटोजोन बॉर्न डिजीज. प्रोटोजोआ की फैलाता है डाइसेंट्री जो लगती हैं वो इस लगती हैं, इसको हम लूज मोशन भी बोल सकते हैं, जो वो प्रोटोजोन की इफेक्ट की वजह से होता है. क्वेश्चन नंबर 13 है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि लीवर.
कोई भी पूछे कि हमारी बॉडी में जैसे बहुत थायराइड ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो यह लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकॉस ग्लैंड्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो नेक्रोसाइटिस और यूरिकॉस जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन से जीवों में पाई जाती हैं, एम्फीबिया में पाई जाती है, एनालिड्स में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा या कॉकरोच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि कॉकरोच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी 1-2 सालों में क्वेश्चन पेपर में देखा है ये। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकॉस, यूरिकॉस आप इसे याद भी रख सकते हैं, यूरिकॉस कॉकरोच। ठीक है, यूरिकॉस एंड नेफ्रोसाइट्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। और जितने अभी तक मैंने 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें जो सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था आपका वो आया था 2019 नवंबर में। और इसमें बहुत सारे मैंने बहुत सारे करेक्ट भी करी हैं, लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी क्वेश्चन पेपर में। या तो किसी ने जल्दी में डाला था या यहाँ वहाँ से उठाया है, क्या किया है, बट बहुत डिफिकल्ट पेपर था। और उस साल जो पास होने की रेशियो थी शायद क्लियर करने की, वो 1 to 2% थी। सिर्फ सिर्फ 1 से 2% बच्चे ही जिन्होंने टैट मेडिकल क्वालिफाई किया था 2019 में, 2019 नवंबर में। क्वेश्चन में देखो तो आपको ऐसे मिलेंगे, इसके ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाले हैं। So you may not be getting such a difficult question this time, but still you need to be prepared for it. So on question 15 पे आते हैं हम। CO2 रिसेप्टर इन C3 प्लांट्स। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 रिसेप्टर कौन सा होता है, PEP, PGA, RUBP, नन ऑफ दिस। तो इसका 15 का राइट आंसर है सी, RUBP। द CO2 रिसेप्टर जो CO2 ग्रहण करता है C3 प्लांट्स में, वो कौन है, RUBP। RUBP act as the CO2 receptor in C3 plants, RUBP। Question number 16, the outer cells of phallogen differentiate into। जो phallogen के आउटर जो सेल्स होते हैं वो किसमें डिफरेंशिएट होते हैं, किसमें दिखते हैं या किसमें अपीयर होते हैं, कॉर्कम में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, कॉर्क में और फैलोडर्म में। ये बॉटनी का क्वेश्चन है एक्चुअली सर, मिक्स आए थे, तो मैं फर्स्ट 30 ले लूंगा और कल की क्लास में नेक्स्ट 30 रिवाइज कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि कॉर्क। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, द आउटर सेल्स ऑफ फैलोजन डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क। क्वेश्चन 17, रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर स्पेसिफिकली या कैटाबॉलिक। जो रेस्पिरेटरी जो हमारा पाथवे होता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है, ये कौन सा पाथवे है, कैटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है, एम्फीबायोलिक है या एनाबॉलिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसमें आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है सी, यानी कि एम्फीबायोलिक पाथवे। So respiratory pathway is more specifically a amphibolic pathway. Respiratory pathway को amphibolic pathway बोल सकते हो। Question 18, lack of oxygen to heart muscles causes acute chest pain, which is a symptom of। जब ऑक्सीजन हार्ट मसल्स को नहीं मिलता है तो उससे चेस्ट पेन होता है। तो किसका सिम्टम है, एंजिना का। एंजिना मतलब ब्लॉकेज होता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी हम इसको बोलते हैं, हार्ट फेलियर की हार्ट फेल होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एंजिना। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, माइल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। जब किडनीज ठीक से काम नहीं करती हैं तो इसमें इनसॉल्युबल या अघुलनशील क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस अवस्था को या स्टेज को क्या बोलते हैं, या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास बी, रीनल
कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई या कुछ लोग कैलकुली भी बोलते हैं, बट इट्स रीनल कैलकुलाई। सो रीनल कैलकुलाई क्या हुआ? It is a condition characterized by the malfunction of kidney due to accumulation of insoluble crystalline salts, renal calculi. Question 20. Prothallus of Dryotaris. P silent इसमें the prothallus of Dryotaris क्या है? Thalloid gametophytic structure है, is a living pteridophyte है, या स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है, या एक फर्न है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अगर हम स्टेटमेंट को रिपीट करें तो ये बनेगी, प्रोथैलस ऑफ ड्रायोटारिस इज ए थैलॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। थैलॉइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर किसका होता है? प्रोथैलस ऑफ ड्रायोटारिस का। आपको भी थोड़ा क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि जैसे बीएससी लेवल के क्वेश्चन है, बट उस साल सारे ही पेपर डिफिकल्ट आए थे। हमने केमिस्ट्री का किया, बहुत बहुत डिफिकल्ट था, उसमें बड़े चुन चुन के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे वो वाले थे। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्क इज, अगेन देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा टिपिकल है। द रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्क इज, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रेड्यूला। सो रेड्यूला इज द रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, रेड्यूला रास्पिंग ऑर्गन। आप इसे याद रख सकते हैं वैसे कि रास्पिंग ऑर्गन और रेड्यूला नाम सिमिलर है, फीडिंग इन मोलस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, phosphodiester bonds are special feature of। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते हैं वो बनते हैं डीएनए के अंदर। तो ये डीएनए का एक फीचर है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अगर मैं थोड़ा इसको इलैबोरेट करूंगा तो फिर बहुत लंबा क्लास चले जाएगा, तो अभी हम जस्ट फोकसिंग ऑन द आंसर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लेटर ऑन उस पर थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट भी करेंगे उसको, पर उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय पेज। लेट मी अश्योर यू, आई विल ब्रिंग यू द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल, क्योंकि मैं अपना कंटेंट खुद तैयार करता हूँ, ऐसे नहीं किसी बुक से उठा लिया, कहीं से उठा लिया। ये पुराने क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के अलावा जो क्वेश्चन है वो खुद मैं एक एक क्वेश्चन एक एक बुक में एक एक आंसर ढूंढ के करता हूँ ताकि वो छूट ना जाए। तो इट्स अ रिलायबल कंटेंट, इट्स अ यूजफुल कंटेंट, बट अगर आप चाहते हो कि वो आप तक पहुंचता रहे, आपको इसका पता चलता रहे, तो you have to subscribe my page, and I'm sure you really find it useful। अगर आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो you can unsubscribe, that's not an issue। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 करते हैं। NADP reductase enzyme is located, NADP reductase enzyme कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आप स्ट्रोमा में। ठीक है, तो स्ट्रोमा is a part where NADP reductase enzyme, NADP reductase और स्टोमा में पाया जाता है। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। कॉमनली यूज सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो सोलर सेल जनरली यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सी, यानी कि सिल्वर एंड सिलिकॉन। सो सिल्वर एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक सोलर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द सॉइल यूज या फिर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स आर, जो दालें होती हैं, दालों या अनाज, दालें तो अनाज होता है, जैसे गेहूं है, या मक्का है, या चावल है, उसको उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सही होती है? क्लेई, चिकनी मिट्टी और उसमें सैंड मिक्स हो, सैंड उसमें लोम मिक्स हो, लोमी एंड सिल्टी,
सिल्टी बेसिकली वहाँ जहाँ वो नदी का पानी बहुत सारा जो मुहाने वाली जगह होती है उनको बोलते हैं सिल्ट, वहाँ पे आती है जो नदी सर लौड़ मिट्टी आप उसको बोल सकते हैं, बह के आती है, उसको बोलते हैं सिल्टी, बहुत उपजाऊ होती है ये। एंड इज क्ले एंड लोमी, बट वो मिट्टी जो अनाज को उगाने के लिए सही होती है वो होती है, द राइट आंसर इज डी यानी कि क्ले एंड लोमी। मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता जाता हूँ, बोल्ड करता जाता हूँ, ताकि आप अगर दोबारा वीडियो देखें तो आप उसको, अगर आप साउंड नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप उसका बिना साउंड के उसको देख पाओ और सही आंसर जान पाओ। इसके अलावा ये टैट स्टडी मटेरियल डॉट इन करके हमारी वेबसाइट भी इसकी, इस पर भी आपको सारे क्वेश्चन आंसर, ऐसे सॉल्व आंसर, आप सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके। तो वीडियो भी है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो पा सकते हो, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं पसंद है या आपको लगता है कि बहुत डेटा कंज्यूम होता है वीडियो में, तो वेबसाइट पे भी आ सकते, आके यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। रेन गॉज से क्या मेजर करते हैं, रेनफॉल क्वालिटी या रेनफॉल स्पीड या रेनफॉल कैलकुलेशन या सिंपली रेनफॉल, जो बारिश होती है, कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करने के लिए रेन गॉज का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, या किसी और चीज़ के लिए होता है, वो हम अभी चेक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाँ यानी कि डी, रेनफॉल। रेन गॉज का एक जो उपकरण है जो इसका इस्तेमाल करते हैं रेनफॉल या जो बारिश होती है उसको मापने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्राइन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। जो आपातकालीन हार्मोन है जो एकदम से एक्टिवेट होता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। इसे बहुत सारे नाम है, आपातकाल इमरजेंसी हार्मोन ही बोलते हैं इसको, बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाला हार्मोन ही बोलते हैं इसको, ओके। एनर्जी हार्मोन ही बोलते हैं इसको, एकदम से बॉडी एक्टिव होती है, ऐसे एक्टिव हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो उसका आंसर है एड्रेनलिन एज इमरजेंसी हार्मोन। द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स, वायरॉइड्स और वायरस में क्या आंसर होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो वायराइड्स होते हैं उनमें कैप्सिड नहीं होता है, जबकि वायरसेस में कैप्सिड होता है, ठीक है। सो नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज 29, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियल रिलीज इन इंडिया। वो कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड प्लांट था जो जेनेटिकली उसको मॉडिफाई, उसके फीचर्स अच्छे किए थे, जो कमर्शियल इंडिया में रिलीज हुआ, बाकी कंट्रीज में होगी, इंडिया में कमर्शियली फॉर सेल आ गया था, अवेलेबल फॉर सेल, वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन was the first genetically modified plant that was commercially released in India. Question 30, human insulin is being commercially produced from a transgenic species of, किसकी transgenic species से ह्यूमन इंसुलिन कमर्शियली प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि जो शुगर लेवल्स को डाउन करने के लिए जो यूज होता है केमिकल ह्यूमन बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन जिनमें नहीं होता उनकी शुगर बढ़ जाती है, तो वो किससे हम बनाते हैं, अगर जो कमर्शियली जो बनाते हैं, जो लोग बेचते हैं, कंपनियां बेचती हैं दवा वाली, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी कि एस्चेरिचिया। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, किसकी, एस्चेरिचिया। तो ये हमारे आज के थे 30 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो 30 क्वेश्चन है जो बॉटनी के कंबाइंड है वो हम कल करेंगे। आप तब तक इनको रिवाइज करो, आप पेज सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे पास, और जब जैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसमें डालूंगा आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फटाफट से तैयारी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कम टू, जैसे मैंने बताया, टैट स्टडी मटेरियल डॉट इन, जहाँ पे आपको टैट HP टैट मेडिकल का सारा सिलेबस मिल जाएगा, प्लस कुछ कंटेंट भी है इसमें, कुछ क्वेश्चन पेपर वो भी हैं बने हुए, और पुराने वाले भी हैं सारे। तो ठीक है, फिर स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, एंड आज के लिए बाय।